सेल्फ रिमेम्बरिंग यानी स्मरण या सिमरन या रमना, आत्मस्वरूप के दर्शन करना, साक्षी होना, चेतना युक्त होना, स्वयं चेतना, ये सब शब्द एक ही हैं, सभी एक ही हैं। जब अनुभवकर्ता का ज्ञान आपके दैनिक अनुभव में सम्मिलित है तो वो स्मरण है। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं है तो भी जीवन चलेगा, लेकिन वो साक्षी भाव नहीं है, वो चेतना नहीं है, वो अचेतन जीवन है, बेहोशी में, नींद में जीना है वो। आप देखेंगे क्योंकि आपको अनुभव पर भी ध्यान देना है दैनिक जीवन में, और अनुभवकर्ता को भी भूलना नहीं है, तो बड़े प्राकृतिक रूप से जो ध्यान है वो बीच में आ जाता है दोनों के। जो लोग अनुभव पर ही ध्यान दिए बैठे हैं वो सांसारिक लोग हैं। जो अनुभवकर्ता में विलीन है वो निर्वाण प्राप्त है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। जो जीवन मुक्त है, जीवित है किंतु मुक्त है, वो बीच में है, उसको मैंने सहज समाधि कहा है, प्राकृतिक समाधि कहा है। समाधि का अर्थ ही होता है कि सम बुद्धि, सम यानी बीच, समान, बैलेंस्ड, धी यानी जानना, बुद्धि बहुत आसान है, ये अपने आप होगा। यदि इसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। फिर या तो आपको कुछ गलत ज्ञान दिया गया है, या तो आपकी समझ में नहीं आया जो बताया गया, या फिर अनुभवकर्ता का ज्ञान शून्य है, आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए वो समाधि का कुछ भी अर्थ निकाल के लोग उसमें पड़े रहने का प्रयास करते हैं कि बैठ जाओ, इधर देख लूं, आंखों के ऊपर बीच में वो समाधि है। वो मूर्खता है। हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन बैठे रहने के लिए नहीं हमने लिया, कुछ करने के लिए लिया है, कुछ सीखने के लिए लिया है। यदि शरीर है, इंद्रियां हैं, चल रहा है शरीर, तो बैठे नहीं रहना है। यदि बुद्धि मिली है तो उसको मार मार के उसको नष्ट नहीं कर देना है। बुद्धि को सिर के बल खड़े होके सोचना है, बुद्धि का उपयोग करना है। अनुभव से बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि से ज्ञान आता है, ज्ञान से चेतना मिलती है, चेतना से समाधि मिलती है। ये मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म का प्रयोजन है, उद्देश्य है। लोगों ने वो सब छोड़ दिया है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। उसको अध्यात्म कहते हैं। शरीर का हमें उपयोग करना है, इंद्रियों का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है, ध्यान का उपयोग करना है, चेतना का उपयोग करना है। ये सभी अस्त्र शस्त्र हमें मिले हैं इस कुरुक्षेत्र में। हमें खाली हाथ नहीं भेजा गया, हमें सब उपकरण देकर भेजा गया कि जाओ अब विकास कर लो अपना। हाँ, यदि ये सब नहीं दिया होता तो मैं समझ सकता था कि हम तो मूक प्राणी हैं, हम तो जानवर हैं, हमें कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये समझ में आता। सब कुछ होते हुए व्यक्ति अंधकार में है, ये समझ में नहीं आता। सब कुछ होते हुए वो पशुवृत्ति में है मनुष्य, ये समझ में नहीं आता। शरीर कितना अच्छा है, इसमें इंद्रियां हैं जो किसी भी पशु को नहीं मिली। कुछ पशुओं को बहुत अच्छी इंद्रियां मिली हैं, लेकिन हमें बुद्धि के साथ मिली है। ये जो बुद्धि है मनुष्य के पास, वो कहीं नहीं है इस पृथ्वीलोक में। आप क्यों पशुवृत्ति है, आप क्यों दुख है, आप क्यों बंधन है, आप क्या बहाना है, ये मेरी समझ में नहीं आता। बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये ध्यान किया, वैसा किया। मैंने कहा ठीक है, कर तो लिया, लेकिन क्यों किया? और वहां पर वो इधर उधर देखने लगते हैं, क्यों किया मैंने ये? मुझे किसी ने बता दिया इसलिए मैंने किया, मेरे गुरु ने बता दिया, लेकिन आपने कभी पूछा कि ये क्यों करना है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका फल क्या आएगा? फल क्या आएगा ये नहीं पता, और आप ध्यान कर रहे हैं और ये योगासन कर रहे हैं और क्रिया कर रहे हैं, उसका फल क्या आएगा ये तक नहीं पता लोगों को। कर रहा हूं मैं, ये अनुभूति होती है, ऐसा होता है, वैसा अनुभव हुआ मुझे। मैंने कहा लेकिन क्यों? ये सब मिल कर क्या मिल रहा है आपको? और तब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब नहीं पता क्यों मैं कर रहा हूं। मेरे गुरु ने बताया था, लेकिन आपके गुरु को पूछना चाहिए था इससे होगा क्या। कुछ साधक हैं जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत जानते हैं, वो कहेंगे कि मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे मनुष्य जन्म से मुक्ति मिलेगी। फिर आपने मनुष्य जन्म लिया ही क्यों? यदि मुक्ति चाहिए तो मनुष्य जन्म से, ये कोई नहीं सोचता। आए क्यों आप यहाँ पर? ये शरीर का उपकरण लेकर, इस बोझे को लेकर 80-90 साल यहाँ पे बिताने के लिए क्यों आए हैं? लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या खाना पीना सोना जीवन का लक्ष्य है? जब आप अपनी कार में पेट्रोल डालते हैं तो क्या कार का उद्देश्य पेट्रोल डालना है, उसमें पेट्रोल जलाना है? ये कार का उद्देश्य कहीं जाना है? क्या कार आपने पेट्रोल डालने के लिए खरीदी है? चलो मैंने कार खरीद ली है, अब मैं उसमें रोज पेट्रोल डालूंगा, उसको जलाऊंगा, रोज उसको धो के साफ करके उसके अंदर बैठा रहूंगा। अब ये मूर्खता नहीं तो क्या है? कार आपने कहीं जाने के लिए ली है, तो उसको चलाते क्यों नहीं? इसी तरह से शरीर ले रखा है और उसमें कुछ न कुछ डालते रहते हैं, खाना पीना, और उसको आराम से रखते हैं, एक जगह पड़ा रहता है। इसलिए है शरीर,
किस लिए है जीवन वो नहीं पता। कुछ लोग शरीर की पूजा करते हैं, शरीर पूज्य है उनके लिए, दिखाते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, दिखाते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो कार की पूजा करने लगे, सबको बताया देखो मेरे पास इतनी महंगी कार है। भाई चलाते क्यों नहीं हो कार को? क्या कार को चलाना भी है? नहीं, मैं तो पूजा करता रहूंगा, मैं तो बताऊंगा लोगों को कितना बड़ा हूं, मैं कितना अमीर हूँ, बड़ी कार है। और उसके ऊपर सोना मढ़ते हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या, उसके ऊपर इत्र डालते हैं, सुगंध डालते हैं, उसमें अगरबत्ती लगाते हैं, उसमें उसको कपड़े पहनाते हैं, चलाते नहीं है कार को कभी। इसी तरह से अज्ञानी जनता है जिनके पास शरीर है लेकिन कुछ करते नहीं है उसका। इंद्रियां है, उपयोग नहीं किया कभी इंद्रियों का, दुरुपयोग करते हैं। हाँ, बुद्धि है, उसको भी शरीर की सेवा में लगा रखा है बुद्धि को। बुद्धि अहम के चरणों में पड़ी है। अब ऐसे में क्या साक्षी, क्या अनुभव करता, कहाँ खो गया ये सब? इस गहन अंधकार में, इस कीचड़ में लक्ष्य खो गया मनुष्य का। ये देख के दुख भी होता है, मुझे आश्चर्य भी होता है, बहुत हंसी भी आती है कि क्या हो गया।